आज हम लोग 6 से लेकर 10 तक का केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री का पोर्शन है 6 to 10 तक का डिस्कस करेंगे। 6 to 10 तक, ये 6 to 10 तक में क्या क्या है केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे। 6th में क्या है, मटेरियल, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। पहला यूनिट क्या है, मटेरियल इनटू ग्रुप्स। मटेरियल जस्ट रिलेटेड विद द सराउंड, मैटर जस्ट रिलेटेड टू मैटर। कैसे, किससे रिलेटेड है, जस्ट रिलेटेड टू द मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई चीज उसका जगह घेरे और उसका मास हो क्या होता है, मैटर होता है। वही मैटर को हम लोग मटेरियल, यहाँ पास मटेरियल बोलते हैं। यही मटेरियल यहाँ पास के मैटर को जाता है जब हायर क्लास पहुँच जाते हैं। और उसी मटेरियल को हम लोग 6th क्लास में क्या होता है, सेपरेट करते हैं। सेपरेट फिजिकली, केमिकली, केमिकल इन फिजिकली हम लोग दिया हुआ है उसमें। उसके बाद 7th क्लास में क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। उस मटेरियल का फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का है 7th का दूसरा पीरियड क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ेंगे। एसिड बेस साल्ट जब रिएक्ट करेंगे तब क्या हीट निकलेगा, उसके बाद प्रोडक्ट ही बनेगा। एसिड क्या होता है, एसिड वो मटेरियल होते हैं जो H आयन रिलीज करे, और बेस क्या जो OH आयन रिलीज करे। और एसिड बेस आपस रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बन जाते हैं। और 8th मिनट क्या है, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। ये मटेरियल और एसिड बेस और इसी से जस्ट रिलेटेड क्या है, मेटल रिलेटेड। मेटल क्या होते हैं, जो ठोस हो, जो सोनरस हो, आवाज करे, टन टन आवाज करें, जिसको सीट में कन्वर्ट कर लें। लोहार के सीट में कन्वर्ट कर देता है और वायर में कन्वर्ट हो जाता है मेटल्स। उसी का जस्ट उल्टा मेटल्स, उसके जस्ट विपरीत गुण रखते हैं। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, केमिकल, इसी का, किसका, मेटल तब एलिमेंट का केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उस रिएक्शन में जो होता है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे। उस 6 जस्ट रिलेटेड है केमिकल से क्या बना, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। क्या है, ये पॉलीमर्स होता है। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स विच इज द इट इज जस्ट आल्सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहां से क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड हो जाती है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। और उसके जस्ट बाद कोल एंड पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पढ़ेंगे। कंबक्शन पढ़ेंगे हम लोग, कंबक्शन एंड फ्लेम। क्या होता है, कंबक्शन, कोई वस्तु जलता है तो उसे कंबक्शन बोलते हैं, और उससे जब जलती है तो फ्लेम निकलता है। और पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जब कोई चीज पॉल्यूशन क्या होता है, अनडिजायरेबल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। कोई भी अनैच्छिक बदलाव हो पर्यावरण में वो क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन कई प्रकार का होता है, आपको 2 पढ़ना है, वाटर और एयर पढ़ना है, और मैटर। और आ जाते हैं 9th में, क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या है, हमारे चारों तरफ क्या मैटर ही है, वी आर ऑल्सो मैटर। मैटर क्या डिफरेंस होती है, मास एंड वॉल्यूम है, मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। उसके जस्ट रिलेटेड है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर हमारे चारों तरफ क्या प्योर है, नो नथिंग। प्योर हो सकता है, ठीक है, ज्यादातर इम्प्योर ही है। उसके जस्ट बाद क्या है, स्ट्रक्चर एटम पढ़ेंगे। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट इज एटम, और एटम का ही सारा खेल है। एटम क्या होता है, एटम एलिमेंट से ही एटम बना है। एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। और एटम इज क्या करता है, रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। और उसकी जस्ट एटम से रिलेटेड क्या है, एटम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल आर द वेन, जब एटम एक या दो से, होमो मतलब H2 बने, और H2O, H2 कहता है ये होमो, H मतलब होमो, सिमिलर, H2O हेट्रो। जब हेट्रो मॉलिक्यूल हो जाता है, होमो और हेट्रो हो जाता है तो क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद 10th क्लास में मेटल एंड मेटल फिर पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा और हायर पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे हम लोग उसमें। उसके मेटल का क्या गुण होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग।
उसके बाद जस्ट ट्रीटेड मेटल से रिलेटेड क्या है, फिर वही पढ़ चुके एसिड बेस, फिर 10th भी एसिड बेस है, हम लोग 10th एसिड बेस पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, कार्बन एड्स कंपाउंड पढ़ेंगे। स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है, कैटनेशन प्रॉपर्टीज की ज्यादा होती है। कैटनेशन मतलब कंपाउंड बहुत बड़े बड़े बनाता है। एक हमारे शरीर में किससे बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। कार्बन की चैन से ही सब जुड़े हुए हैं सारे शरीर का। हम लोग में क्या क्या है, हम लोग प्रोटीन खाते हैं, विटामिन मिनरल सब खाते हैं। तो अंदर के बाद क्या जो भी चीज बन जाता है वो एक कंपाउंड की चैन में बन जाता है, बहुत लंबी लंबी चैन, मिलियंस ऑफ चैन बन जाता है। इसलिए हम लोग इस प्रकार हम लोग क्या जान लिए कि सारा चीज 6 से लेकर 10 तक एक दूसरे से रिलेटेड है। वो 11 12 भी आप आपस में रिलेटेड है। क्या है, बस क्या होता है, थोड़ा कठिनाई बढ़ जाती है, कठिनाई लेवल बढ़ जाती है। पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स, सेपरेशन ऑफ सब 6 का है। 7th क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। 7th में क्या है, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस पढ़ेंगे। और उसके जस्ट एसिड बेस रिएक्टर हीट होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। और 10th में क्या, 8th में क्या पढ़ेंगे हम लोग, मटेरियल्स एंड मटेरियल क्या है, मेटल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद 8th में ही केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। और जस्ट उसके बाद क्या, ऑर्गेनिक में आता है, केमिस्ट्री में आता है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स है, ये भी केमिस्ट्री में आता है। कोल एंड पेट्रोलियम कंबक्शन, ये केमिस्ट्री का नहीं है, इनऑर्गेनिक है। कंबक्शन एंड फ्लेम, pollution of air and water, matter in our surrounding, is matter is our pure or not pure। कोई चीज है दुनिया में, जो चीज है मैटर है, और ये तो तक जा ही नहीं को, आज तक कोई प्योर मैटर है नहीं। एयर भी प्योर नहीं है, ऑक्सीजन जो निकलता है हम लोग पॉल्यूट कर दिए हैं। और उसके एटम मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। उसके बाद मेटल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, एसिड बेस पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, डिफिनेशन जान लेते हैं, क्या क्या है, हिंदी और डिफिनेशन जान लेते हैं। सॉर्टिंग मतलब छांटना, सेपरेशन माने कैसे होता, सेपरेशन मतलब लोग चाय छन्नी कैसे छानते हैं, चाय छन्नी से छानते हैं। सेपरेशन, सेपरेशन मतलब हम लोग चाय छन्नी से छानते हैं, वो सेपरेट करते हैं, सीव छन्नी से करते हैं। और विनोविंग हम लोग छांटते किससे हैं, गेहूं चावल बीनते कैसे हैं, हाथ से बीनते हैं, वो पढ़ेंगे 6 में। उसको थोड़ा हायर हो जाता है, उसी का मटेरियल का केमिकल फिजिकल क्या बदलाव आता है, हीट, गर्मी, दाब, ताप पे क्या फर्क पड़ता है। उसके जस्ट बाद एसिड एंड बेस पढ़ेंगे। उसके जस्ट बाद एसिड एंड बेस पढ़ेंगे, क्या सारे मटेरियल एसिड बेस में विभाजित हैं, उनको पढ़ेंगे। फिर उन जो एसिड बेस रिएक्ट करते क्या प्रोड्यूस करते, हीट प्रोड्यूस करते, वो पढ़ेंगे हम लोग। और एसिड क्या होता है, जो HN रिलीज करें, HN रिलीज करें। और बेस क्या होते हैं, जो OH रिलीज करें। साल्ट क्या होता है, जब एसिड बेस मिल जाए तो क्या साल्ट बन जाता है, और साल्ट से क्या होता है, वाटर निकलता है। ये पढ़ेंगे हम लोग। मेटल और नॉन मेटल पढ़, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का क्या प्रभाव पड़ता है, ये किसमें हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं, सेपरेशन ऑफ ओर जब होता है, जो धरती से जो पेट्रोलियम का भी खेल है पूरा। कोल से एनर्जी मिलता है, पेट्रोलियम से एनर्जी मिलता है। ये मेन सोर्स ऑफ टुडेज केमिकल इज कोल एंड पेट्रोलियम। और जब कोल पेट्रोलियम जलाते तो फ्लेम कंबक्शन में जलना होता है, फ्लेम माने लव निकलती है, इसमें क्या होता है, उसके पोल्यूशन ऑफ एयर वाटर पढ़ेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ क्या मैटर है वो पढ़ेंगे। इज मैटर इज आवर अराउंड अस प्योर, क्या मैटर प्योर है, नहीं प्योर है। स्ट्रक्चर एटम पढ़ेंगे। एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम ऐसे रहता है, एटम यहाँ है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट चारों ओर क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर घूमते हैं, एक एलिप्टिकल होता है, अंडाकार में घूमते रहते हैं, ये पढ़ेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं और उसके चार ओर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग। इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है वो पढ़ेंगे, एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, टोटल इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इसकी मास नंबर होती है, पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। उसके बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल ऐसे होता है, उसको कितने भागों में बांटा है, यस पी डी एफ भागों में बांटा गया, उसको बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इनकी करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सबका अलग अलग है। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये क्लास इसी से रिलेटेड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और बेस एंड साल्ट पढ़ेंगे। बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, ढेर सारे केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ेंगे, कार्बन कॉम्प्लेक्स होता है, इसका कार्बन में ही नोमेनक्लेचर जैसे हम लोग का नाम रखा जाता है, इसी प्रकार कार्बन का ढेर सारे कंपाउंड का नाम रखा जाता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसी के आधार पर लोग क्या करेंगे, जिसको तैयारी करना है किसी चीज का वो 6 से जुट जाए। इफ यू गेट सक्सेस यू हैव टू गेट रेडी फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स। यदि आपको तैयारी करना 6th क्लास से ही जुट जाइए और तभी आप यदि तैयारी करना चाहते हैं 6th क्लास से जुट जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।